24 कैरेट सोना आज 9,982 रुपये प्रति ग्राम 99,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जो कल से लगभग 210 रुपये कम है। चांदी 113 रुपये प्रति ग्राम 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। ये कल की तुलना में 2 रुपये प्रति ग्राम या 2,000 रुपये प्रति किलो कम हो गई है। पीएम मोदी बोले 2 अगस्त को वाराणसी में बड़े विकास प्रोजेक्ट का लोकार्पण। पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे पर 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पण करने की जानकारी दी। स्थानीय जनता में विकास को लेकर उम्मीदें जागीं। राजनीतिक माहौल में सकारात्मक वार्ता, विपक्षी प्रतिक्रियाएं भी आईं। भविष्य दृष्टि में वाराणसी विकास की चमक उभरी। पंजाब नेता रंधावा पर जुर्मगार गैंगस्टर की धमकी, गहिरा आरोप। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि उनके बेटे पर फायरिंग हुई है। आरोपी गैंगस्टर ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी। इसने राज्य में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा की। केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग तेज। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सराहना की। स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ा। बिहार में SCIR ड्राफ्ट जारी, विपक्ष की तीखी टिप्पणी। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण ड्राफ्ट जारी हुआ। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक कारणों से आलोचना की। संसद में हंगामा और अस्पष्ट मांगों के बीच आवाज उठी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नया प्रश्न खड़ा हुआ। अब चुनाव आयोग और सरकार उत्तरदेह बने। UPI नियमों में बड़ा बदलाव लागू। 1 अगस्त से UPI नियमों में 5 बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। इनसे डिजिटल लेनदेन में अधिक नियंत्रण और सुविधा मिलेगी। ग्राहकों को नई टेक्नोलॉजी पर भरोसा पर सीखने की चुनौती भी सामने। सरकार ने वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी है। ओडिशा में चपरासी हुआ गिरफ्तार। शर्मनाक आरोप पर ओडिशा में वरिष्ठ अधिकारी पर पेशाब करने का आरोप, चपरासी गिरफ्तार। यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास को झकझोरने वाली है। समाज में शर्मिंदगी, भ्रष्टाचार और नैतिक प्रश्न गूंजे। लोकल स्तर पर जवाबदेही की मांग तेज हुई। BSF जवान दिल्ली में गुम, जांच के आदेश। दिल्ली में एक BSF जवान लापता मिला। मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए गए। सैन्य संस्थान की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। परिवार और बीजेपी ने मामला उठाया। विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। विरोध के बीच एक्शन की उम्मीद बनी। यमुना नदी में मिली सीवर मिलियन लीटर की त्रासदी। दिल्ली की यमुना नदी में प्रतिदिन 640 मिलियन लीटर सीवर बहने की जानकारी सामने आई है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए चिंता की बात है। नागरिकों में गुस्सा और प्रशासन से जवाबदेही की मांग तेज हुई। स्वच्छता और सुधार के लिए जन आंदोलन की उम्मीद जगी। आप पर बनी डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल विवादों में। आप नेताओं की गिरफ्तारी और राजनीतिक संघर्ष पर बनी डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल विवादित हो चली। दिल्ली पुलिस ने मीडिया स्क्रीनिंग को रोक दिया, अनुमति न होने का हवाला दिया। आप नेताओं ने लोकतंत्र पर प्रहार का आरोप लगाया। विपक्ष में हलचल शुरू। भारत पाकिस्तान तनाव की नई परत, ट्रंप की तेल डील। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल व्यापार समझौता किया। अमेरिका भारत संबंधों में खटास बढ़ी। भारत को इस डील से राजनयिक चिंता, विदेश नीति में नई चुनौतियां, स्टेटस क्वो में बदलाव की आशंका, क्षेत्रीय रणनीति पर असर, भारतीय विदेश नीति पर प्रश्न उछाले गए। बंगाल चुनाव से पहले ममता का तोहफा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा समितियों को आर्थिक सहायता दी। बंगाल चुनाव से पहले सामाजिक खुशहाली की पहल जमकर चर्चा में। समर्थक उत्साहित, विपक्ष ने सवाल किए बजट की स्पष्टता पर। राजनीतिक रणनीति का एक नई अभिव्यक्ति मिली। महाराष्ट्र में मंत्री को कांटे से छिना कृषि विभाग। माणिकराव को कांटे पर रमी खेलने का विवाद उभरा। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उनसे कृषि विभाग वापस ले लिया। उन्हें खेल और युवा कल्याण मंत्रालय देंगे। राजनीतिक स्पेक्ट्रम में आलोचना और समर्थन दोनों आए। मंत्रिमंडल फेरबदल ने सुर्खियां छेड़ी। हरभजन सिंह की अमेरिका यात्रा पर रोक। केंद्र सरकार ने पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह को USA जाने की मंजूरी नहीं दी। राजनीतिक कारणों से उनकी राजनीतिक उच्च स्तर की यात्रा निरस्त हुई। राजनीतिक हलकों में चर्चा, विपक्ष ने सवाल उठाए। सरकार के विदेश नीति निर्णय में सावधानी की छाया दिखी। DU ने DUSU चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव की तैयारियों के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। DUSU चुनाव प्रक्रिया की रूपरेखा स्पष्ट। शिक्षा परिसर में सफाई निर्देश भी। कॉलेज परिसरों में व्यवधान रोकने के उठाए गए उपाय। छात्र राजनीति में नई ऊर्जा का संकेत मिला। मोहन भागवत की गिरफ्तारी की बात पर सनसनी। पूर्व ATS अधिकारी ने खुलासा किया कि RSS प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी के आदेश थे। मालेगांव बम धमाके मामले का बड़ा खुलासा, राजनीति में हलचल। राष्ट्रवादी सदस्यों में नाराजगी और सवाल उठे कारणों पर। मंच पर विवाद और विचार विमर्श दोनों गहराए।
राहुल गांधी ने ईसी पर लगाया वोट चोरी का आरोप। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि वोट चोरी के एटम बम जैसे सबूत हैं। निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाकर विपक्ष ने सत्र में हंगामा मचा दिया। विपक्ष की तीखी टिप्पणी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो चुकी है। ओवल टेस्ट में भारत की चिंता बढ़ी। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच में बारिश और फॉर्म से परेशानी बढ़ी। गिल और गंभीर की फॉर्म पर सवाल उठे। भारतीय जीत की उम्मीदें धूमिल। इंग्लिश टीम का दबदबा उभरने की आशंका। पिच पर बीच का हाल आसान नहीं। क्रिकेट प्रेमियों में बेचैनी। सीरीज पर संदेह पैदा हुआ। शेयर बाजार गिरा। सेंसेक्स में 350 अंक के दबाव की लहर। टैरिफ के डर और ट्रंप के तीखे बयानों से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। औषधि कंपनियों में सबसे ज्यादा नुकसान। सेंसेक्स लगभग 350 अंकों से नीचे आया। निवेशकों में डर का माहौल। अस्थिरता की वजह से बेच खरीद तीव्र हुई। ईडी ने अंबानी पर समन जारी किया। पूछताछ 5 अगस्त तय। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी को समन जारी किया। 5 अगस्त को पूछताछ तय हुई है। यह बड़ी जांच से जुड़ा मामला माना जा रहा है। व्यापार जगत में हलचल और निवेशकों में चिंता बनी हुई। मीडिया में सस्पेंस ने खबरों को तेजी से घेरा। लोकसभा में सीआईआर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई सीआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष के गुस्से की वजह से स्थगित हुई। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए संसद में तीखा प्रदर्शन किया। कंगना रनौत हंगामे से आहत और नाराज दिखी। लोकतंत्र और प्रक्रिया पर जोरदार बहस कायम रही। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज हुईं। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए 9 सितंबर की तिथि तय की। राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चुनने की होड़ शुरू। रणनीतियों पर चर्चा। संसदीय प्रक्रिया शुरू होने से पूरे दृश्य में संवैधानिक इमेज लाभित। देश भर में लोकतांत्रिक उत्साह देखने को मिला। प्रज्वल रेवन्ना को रेप में दोषी ठहराया गया। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के आरोप में दोषी करार दिया गया। साक्ष्य में साड़ी का अहम रोल था। कोर्ट में सुनवाई भावुक क्षणों में बदली। न्याय मिलने से पीड़िता और न्याय प्रेमियों के मन में संतोष, लेकिन राजनीति में उथल-पुथल। इस फैसले ने समाज में तर्क और नैतिकता की बहस फिर से उभारी। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने फिर दिखाई ताकत। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तेज बारिश के आसार बने हैं, पर जलजमाव से परेशानी। लोकल प्रशासन से सावधानी की अपील की गई है। गुरुग्राम में अचानक बारिश ने मचाया हलचल। गुरुग्राम में तेज बारिश के चलते सड़कें जलमग्न, यात्री परेशान और वाहन फंसे। नेशनल हाईवे पर पानी 3-4 फुट तक जमा। बाढ़ जैसे हालात बने। मॉनसून की ताज़ा चेतावनी ने शहर को सावधान कर दिया। ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा डेड इकॉनमी। ट्रंप ने खुलकर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है और इससे नए टैरिफ से झटका लगेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर चेतावनी दी। भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ा। राजनीतिक गलियारों में बहस गर्म हुई। एलपीजी सस्ता हुआ। भाव ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान लाए। देश भर में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 33 रुपये 50 पैसे तक कम की गई। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1631 रुपये 50 पैसे हुई, जिससे घरेलू बजट में जुगाड़ आसान हुई। ग्राहकों को रसोई गैस पर आर्थिक राहत मिली। सरकार की जनहित की नीति को जनता ने सराहा। ट्रंप टैरिफ 7 अगस्त तक स्थगित। टैरिफ आज से लागू होना था, पर इसे 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। भारत यूएस व्यापार शांति के लिए 1 सप्ताह की तैयारी मिली। निर्यातक वर्ग में उम्मीद जगी, लेकिन आर्थिक अनिश्चितता बनी रही। व्यापारिक समुदाय ने अस्थायी राहत की सांस ली। अमेरिका ने भारत पर घोषित किया 25% टैरिफ। लॉन्च हुआ ट्रेड तूफान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सहित 70 देशों पर 25% टैरिफ लागू करने की घोषणा की।